ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ जैसा कि मैंने गीता के 12वें अध्याय में बताया था कि भगवान कृष्ण भक्ति योग को 5 स्तर में विभाजित करके यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं और 5वां और अंतिम स्तर जो है भक्ति योग का वो और कुछ नहीं है किंतु ज्ञान योग ही है। तो हमको ये याद रखना चाहिए कि ज्ञान योग जो है वो सबसे उच्च स्तर का और अंतिम स्तर का भक्ति योग है। और यहाँ पर जिस कृष्ण भगवान की पूजा मेरे द्वारा की जा रही है, जिस स्तर की भक्ति ये है वो सगुण ईश्वर नहीं है किंतु ईश्वर अपने मूल स्वरूप में जो कि निर्गुण ब्रह्म है। ज्ञान योग में मैं निर्गुण ईश्वर को पूजता हूँ और ये जो निर्गुण ईश्वर है ये एक विलक्षण ये पूजा है। ये कोई हम शारीरिक रूप से पूजा नहीं करते, जैसे कि षोडश उपचार पूजा में होता है ना, भगवान को बुलाते हैं, आसन देते हैं, आसनम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म के लिए अर्घ्यम पाद्यम ये आदि इसका सवाल ही नहीं उठता। अर्घ्यम यानी आप ना हाथ धोने के लिए भगवान को पानी दे रहे हो, पाद्यम यानी आप भगवान को पांव धोने के लिए पानी दे रहे हो, आचमनियम यानी भगवान को मुंह धोने के लिए पानी दे रहे हो। निर्गुण ईश्वर का तो ना तो हाथ है, ना तो पांव है, ना मुंह है। तो ये प्रश्न ही कहाँ उठता है कि अर्घ्यम पद्यम आचमन्यम। तो यहाँ पर निर्गुण रूप में हम उस निर्गुण ब्रह्म को पूजते हैं। और किस प्रकार से ये पूजा किस प्रकार का होता है? इंक्वायरी, विचार, खोज, सिस्टमेटिक अध्ययन, श्रवण मनन और निधि ध्यासन से सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान को कन्वर्ट करते हैं कन्विक्शन में, ज्ञान निष्ठा में आत्मसात करते हैं ज्ञान को। यही पूजा है यहाँ पर। और इस पूजा में हम क्या अर्पण कर रहे हैं? अपने अज्ञान को। ज्ञान की अग्नि में हम अपने अज्ञान को अर्पण कर रहे हैं। तो ये ज्ञान योग है, ज्ञान योग पूजा जिसका हम अभ्यास करते हैं। और ये जो ज्ञान योग पूजा है वो 5वां और अंतिम स्तर का भक्ति योग है। और वही कृष्ण भगवान यहाँ पर 3, 4 और 5 नंबर श्लोक में प्रस्तुत कर रहे हैं, ज्ञान योग भक्ति योग के रूप में। और जो शब्द यहाँ पर कृष्ण भगवान उपयोग कर रहे हैं वो अक्षर उपासना। ज्ञान योग एक वेदांतिक शब्द है, टेक्निकल वर्ड है। अक्षरो उपासना, अक्षरम यानी निर्गुण ब्रह्म और उपासना यानी क्या करेंगे? उपासना में हम यहाँ कोई ध्यान और पूजा नहीं कर रहे हैं, श्रवण मनन निधि ध्यासन कर रहे हैं। अक्षरो उपासनम, निर्गुण ब्रह्म के ऊपर श्रवण मनन निधि ध्यासन। और ज्ञानी योगी लोगों को हम क्या बोलेंगे? ये अक्षर के उपासक लोग हैं। और अक्षर उपासना के बाद बारे में बात करने के बाद, निर्गुण ब्रह्म विचार के बारे में बात करने के बाद कृष्ण भगवान ओपनली एडमिट करते हैं, खुले रूप से स्वीकार करते हैं, कॉन्फेस करते हैं कि ज्ञान योग इतना आसान नहीं है, ये अत्यंत कठिन है। 5 नंबर श्लोक में भगवान ने बोला ना, क्लेशोधिकतरस्ते साम अव्यक्तासक्त चेतसाम गतिर दुखम देहवद विर्व्याप्यते। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया कि उपनिषद स्वयं ही इस बात को बोलते हैं
कि ज्ञान योग के मार्ग में चलना यानी छुरी के धार पर चलना, वॉक, अंग्रेजी में बोलते हैं वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज। छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती। और क्यों ज्ञान योग क्यों डिफिकल्ट है, क्यों कठिन है? क्योंकि ना यहां हम ऐसे भगवान को पूज रहे हैं जिसको सामने रख नहीं सकते, कोई वस्तु बना के मूर्ति बना के नहीं रख सकते। भगवान को हम यहाँ मन से नहीं जान सकते, इंद्रियों से नहीं जान सकते, शब्दों से नहीं बयान कर सकते। लेकिन मेरी बुद्धि क्या है? वो तो वस्तु को देखने के लिए तैयार की गई है, और हम हर चीज को वस्तु बनाकर सामने दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए हमको कठिन लगता है ये ब्रह्म को जानने में, देखने में। और ऐसा जो ब्रह्म है वो एक ही रूप में हमको जाना जा सकता है, हम जान सकते हैं उसको। और वो क्या रूप है कि ब्रह्म जो निर्गुण वस्तु है ना, वो वस्तुगत तरीके से हम नहीं देख सकते। इसलिए नहीं कि वो नहीं है, फिर हम बोलेंगे नहीं हम देख नहीं सकते, तो कैसे स्वामी जी आप बोल रहे हैं, ये तो है ही नहीं। फिर नहीं, देखने वाला कौन है बोलिए? वो वस्तु है क्या? मैं खुद सोहम, इसी को बोलते सोहम ध्यानम। सह यानी क्या? वो निर्गुण ब्रह्म। अहम यानी क्या? मैं, तो सोहम, अहम सह। और इसी को छोटा कर दिया जाए ना तो इसी को बोला जाता है हंस मंत्र है, हंस गायत्री। ये छोटा वर्सन है अहम सह का। खैर ये अलग विषय है। तो पहली समस्या क्या है कि हम इसको वस्तुगत नहीं कर सकते, वस्तु बना के सामने रखकर नहीं देख सकते ब्रह्म को। और दूसरी समस्या का सामना जो हमको करना पड़ता है वो ये है ना कि इसके लिए बहुत क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। हमको बहुत पात्रता चाहिए, जैसे कि विवेक, वैराग्य, समाधि सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम। और ये प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं क्लेशा अधिकतरः। यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा। अब प्रश्न ये है कि अगर ज्ञान योग इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत अत्यंत कठिन है, तो हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि हम ये आध्यात्मिक साधक हैं। मैं मुक्ति में विश्वास रखता हूं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन उसके लिए ज्ञान योग में कर नहीं पा रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? यहीं पर ना हमको अत्यंत सावधान रहना चाहिए। यहीं पर लोग ना समस्या में पड़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग ना उत्तर क्या देंगे मालूम है? ज़्यादातर लोग आपको यही उत्तर देंगे, ऐसा उत्तर देंगे जो कि नॉन वैदिक है, वेदों में नहीं बताया गया है। अपने आप ये धारणा समाज में फैल गई है। आपको मालूम है जनरली क्या उत्तर दिया जाता है? लोग बोलते हैं नहीं ज्ञान योग बहुत कठिन है ना, तो उसको छोड़ दो। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? दूसरा विकल्प है, दूसरा मार्ग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, राजयोग है, और आजकल तो वो संगीत योग, नाद योग भी है। फिर बोलेंगे कुंडलिनी योग है, कुंडलिनी जागृत करो, बहुत सारा योग है। तो जनरल आंसर जो इसका दिया जाता है, सब लोग देते हैं कि ज्ञान योग ना ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत कठिन है, तो इससे अच्छा यही है कि हम ना कोई आसान सा योग पकड़ लें, उसी को करके हम मुक्ति प्राप्त कर लें। सामान्यतः हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि भक्ति योग बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको रोना ही रोना है भगवान के लिए, और रोने के लिए तो हम लोग एक्सपर्ट है ना, हर समय रो दो, कृष्ण कन्हैया आप आए नहीं, रो दिए। तो इस ऐसा अगर निष्कर्ष निकाला जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप संप्रदाय से भटक रहे हैं। अगर एक व्यक्ति ऐसा उत्तर देता है, इसका मतलब है वो संप्रदाय से भटक गया। एक संप्रदाय ऐसा उत्तर कभी नहीं देगा। संप्रदाय का क्या अर्थ हुआ? ट्रेडिशनल टीचिंग, परंपरागत शिक्षा जो दिया जाता है।
इस उत्तर के साथ क्या गलत है आप बताइए। आप बोलेंगे स्वामी जी इसमें क्या गलत है, हम भक्ति योग का पालन कर लें। देखिए आप समझिए कि हमने वेदों के माध्यम से ये ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया, ये साबित कर दिया, और उपनिषद भी यही बोलते हैं कि मोक्ष के लिए बहुत सारे मार्ग नहीं हैं। तमेवं विद्वान अमृत इह भवति नान्या पंथ अयनाय विद्यते। नान्या पंथा, कोई और मार्ग है ही नहीं जानने के अलावा। वेद क्लियरली बोलते, बहुत स्पष्ट रूप से बोलते, इसमें कोई आपको ना डाउट नहीं होना चाहिए कि ना एकमात्र ज्ञान ही एक व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाएगा। ज्ञान के अलावा अल्टरनेटिव मार्ग कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि समस्या अज्ञान है और कुछ नहीं है। और अगर अज्ञान समस्या है तो उसके लिए सॉल्यूशन कितना है? एक ही है ना, ज्ञान प्राप्त करो। अगर अंधकार समस्या है तो उसके लिए सॉल्यूशन कितना है? एक ही है ना, प्रकाश लेके आओ, लाइट जला दो, टॉर्च जला दो। कल्पना कीजिए कि एक कमरे में बहुत अंधकार है और आप ना वहां से अंधकार को दूर करना चाहते उस कमरे से, तो बताइए कितने मार्ग है अंधकार दूर करने के लिए? एक व्यक्ति बोलेगा तो मेरे पास ना कोई टॉर्च नहीं है, कोई लाइट नहीं है, तो चलो हम लोग मिलके ना झाड़ू लगाते हैं। क्या झाड़ू लगाने से अंधकार चला जाएगा कमरे का? नहीं। दूसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं 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 नहीं, चलो सब मिलके ना यहाँ ध्यान करते, शीर्षासन करते इस कमरे में। तीसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं नहीं नहीं, चलो सब मिलके ना विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हैं। याद रखिए, हम निंदा नहीं कर रहे विष्णु सहस्त्र नाम जप का। याद रखिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का जप बहुत अच्छा है, वो बहुत फल देता है, लेकिन वो अंधकार को दूर नहीं कर सकता कि आप अंधकार है बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का जप करेंगे तो अंधकार दूर हो जाएगा। योगासन बहुत अच्छा है, योग शरीर के लिए बहुत अच्छा है, वो बहुत काम करता है आपके शरीर में, लेकिन वो अंधकार को दूर नहीं कर सकता। जमीन पे झाड़ू लगाना बहुत अद्भुत है, साफ सफाई होता है, लेकिन वो अंधकार को दूर नहीं कर सकता। आत्मबोध में शंकराचार्य जी ने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया है। अविरोधित या कर्मा ना विद्याम विनिवर्तये विद्या विद्याम निहंतेव तेजस्तिमिर संगवत। शंकराचार्य जी बहुत क्लियरली बोलते हैं आत्मबोध में कि अंधकार एक ही तरीके से जा सकता है, लाइट जलाओ। उसी तरह से अज्ञान एक ही तरीके से जा सकता है, ज्ञान प्राप्त करो। ये जो संसार हमको प्रतीत होता है ना, ये अज्ञान के कारण है। इसलिए मोक्ष आपको इससे प्राप्त करना है तो ज्ञान से ही होगा और कोई मार्ग नहीं है। और ये बहुत हम ठोक बजाकर बोलते हैं इस बात को कि ज्ञान ही एकमात्र तरीका है। इससे ना आप ये मत अर्थ निकालिए कि ये स्वामी जी तो बड़े फैनेटिक हैं, बहुत कट्टरवादी दिख रहे हैं ज्ञान के। अरे जब मुझे सत्य बोलना है तो मैं सत्य ही बोलूंगा ना। इसके लिए आप मुझे कट्टरवादी नहीं बोल सकते हैं कि ये ज्ञान के बड़े कट्टरवादी है। इसका ये अर्थ नहीं है ना कि मैं कट्टरवादी नहीं रहने के कारण मैं ये झूठ स्वीकार कर लूँ कि ना अंधकार दूर करने का दूसरा भी तरीका है, ये झूठ स्वीकार कर लूँ ताकि आप मुझे कट्टरवादी ना बोले। आप बोलिए मुझे कट्टरवादी, कोई बात नहीं है, मैं कट्टर हूं और मैं कट्टर रहना चाहूंगा जब तक कि सत्य मैं बोल रहा हूं। दयानंद स्वामी जी इस बात को बोलते थे कि देखिए ये प्रकाश ही अंधकार को दूर कर सकता है, और इसको बोलने के लिए अगर आप मुझे फैनेटिक बोल रहे हैं कि ये ज्ञान मार्गी बहुत फैनेटिक है, बहुत बहुत कट्टरवादी है, तो अच्छा है मैं ना कट्टरवादी ही रहना चाहूंगा। पागल होने से तो अच्छा है ना कि आप कट्टरवादी बन जाइए। अरे झूठ बोलना तो पागल बोलना है। आप मुझे किसी नाम से भी बोलिए, लेकिन मुझे तो ये सत्य बोलना पड़ेगा ना कि अज्ञान सिर्फ ज्ञान से ही, एकमात्र ज्ञान से ही जा सकता है। और वेद बार बार इस बात को दोहराते हैं और बार बार इस बात को बोलते हैं कि ज्ञानात् एव तु कैवल्यम। इसलिए ये बोलना कि ज्ञान बहुत कठिन है, हम नहीं करते, दूसरा मार्ग में जाते हैं, कोई अल्टरनेटिव मेथड है, ये ना
कंफ्यूजन से जन्म लेता है ये धारणा। कंफ्यूजन है, भ्रमित हो गए हैं, संप्रदाय वाले ज्ञान से भटक गए हैं। तो इस बात को ना हमको फिर याद रखना चाहिए कि अंधकार या अज्ञान सिर्फ ज्ञान से जाएगा। और ज्ञान किससे आता है? खोज से, स्टडी से। स्टडी करना पड़ेगा। कोई भी ज्ञान कैसे आएगा बताइए? अध्ययन से आएगा। जिस चीज का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उसी साहित्य का अध्ययन कीजिए। अगर आपको फिजिक्स का ज्ञान चाहिए तो कोई दूसरा तरीका है क्या? आपको फिजिक्स का अध्ययन करना पड़ेगा उसका किताब लेकर। बताइए कितना तरीका है? मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर यहां पर कोई दूसरा तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, जैसे ना आप ध्यान करेंगे, फिजिक्स फिजिक्स बोलते रहिए, a प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ध्यान कर रहे हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको? आपको कभी भी ज्ञान नहीं मिलेगा। या फिर आप सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, चलो हाँ हमारे गुरुजी बड़े पूजनीय हैं, तो फिजिक्स के जो टीचर है ना उनका रोज रोज जाके चरणों में फूल डालेंगे, पाद पूजा करेंगे और कुछ मंत्र का पाठ करेंगे, मंदिर में जाएंगे, मंदिर में भगवान की पूजा करेंगे। नहीं, ज्ञान के लिए आपको उसी शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। कोई भी ज्ञान में आपको ना कंसिस्टेंट और सिस्टमैटिक स्टडी करना पड़ेगा, सतत और व्यवस्थित अध्ययन करना पड़ेगा। और यही बात ना इस ज्ञान पर भी लागू होता है, इस आध्यात्मिक ब्रह्म ज्ञान पर भी लागू होता है। इसीलिए तो यहाँ पर वेद व्यास जी जब ब्रह्म सूत्र लिखते हैं तो शुरू करते अधातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी सिस्टमेटिक स्टडी। किस चीज का? जिस चीज का ज्ञान चाहिए उसका। हमको फिजिक्स का ज्ञान चाहिए ना, उसके लिए अगर हम स्टार डस्ट या और भी जो फिल्मी वाले आजकल क्या मैगजीन आते हैं मुझे पता नहीं, वो पढ़ेंगे तो हमको फिजिक्स का ज्ञान होगा क्या? यही नहीं हमको अध्ययन करना है, हमको उचित साहित्य का ही अध्ययन करना है जो उसका ज्ञान देगा। और ये जो सिस्टमेटिक स्टडी है ना, इसको ज्ञान योग बोलते हैं। इसलिए एकमात्र ज्ञान योग ही हमको ज्ञान दे सकता है, और एकमात्र ज्ञान ही इस अज्ञान को दूर कर सकता है, और एकमात्र अज्ञान को दूर करने से ही हमको मोक्ष मिल सकता है। ये वेदांत का फाउंडेशन है। इसको अच्छी तरीके से हृदय में आत्मसात कर लीजिए, वेरी केयरफुली। यही ट्रेडिशनल टीचिंग है, यही परंपरागत टीचिंग है। आप शंकराचार्य जी का कोई भी भाष्य पढ़िएगा किसी भी ग्रंथ पर, तो सबसे पहले वो इसी फंडामेंटल को क्लियर कर देते हैं। अगर ये क्लियर नहीं है ना, तो हम जितना भी आध्यात्मिक साधना करते रहें बिना जाने कि हमको यहाँ पर क्या चाहिए, करते रहेंगे, भटकते रहेंगे। और अगर कोई दूसरा तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, जैसे कि ना बहुत पहुंचे हुए सिद्ध स्वामी हैं, उन्होंने आपका सिर छू दिया, स्पर्श दीक्षा बोलते हैं, स्पर्श दीक्षा दे दिया, या फिर आपका पीठ थपथपा दिया, कई स्वामी लोग तो पीठ थपथपा देते हैं। इस तरह से ज्ञान नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा होता तो क्या कृष्ण भगवान को पता नहीं होता? उन्होंने पहले अध्याय में ही अर्जुन को छू कर ज्ञान दे देते, स्पर्श दीक्षा। हो गया अर्जुन, जाओ, हो गया ना, तुम्हारा मोह दूर हो गया ना। युद्ध क्षेत्र में इतना देखो असुविधाजनक जगह है ना वो युद्ध क्षेत्र, टीचिंग देने के लिए, शिक्षा देने के लिए। कृष्ण भगवान चाहते कोई अलग तरीका होता तो वो कर देते ना, बोलते कौन युद्ध क्षेत्र में इतना पढ़ाए 18 अध्याय तक, चलो स्पर्श करके इसका अज्ञान दूर कर देते। लेकिन कृष्ण भगवान को भी पता था कोई आसान तरीका है ही नहीं। तो ये सत्य इस बात को दिखाता है कि ना कोई अल्टरनेटिव मेथड नहीं है मोक्ष प्राप्त करने का। आपको सिस्टमेटिक स्टडी करना ही पड़ेगा, आपको व्यवस्थित अध्ययन करना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी फ्री, अस्वतंत्र हो जाएगा। यही ज्ञान ही होगा। इसलिए ना
कभी इस बात को नहीं बोलिए कि ज्ञान योग बहुत कठिन है, इसलिए मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा, वो संभव ही नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि कृष्ण भगवान तो खुद ही बोल रहे हैं यहाँ पर ज्ञान योग बड़ा कठिन है, और आप स्वामी जी बोल रहे हैं अनिवार्य रूप से मुझे ज्ञान योग से गुजरना ही पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसका उत्तर बड़ा सिंपल है। अगर ज्ञान योग डिफिकल्ट है तो उसको इजी बनाइए। कोई चीज़ डिफिकल्ट है ना, उसको इजी बनाइए। अब अगला प्रश्न आएगा कि ज्ञान योग को इजी कैसे बनाया जाए? बहुत आसान है, तैयार कीजिए अपने आप को ज्ञान योग के लिए, क्वालिफिकेशन लेके आइए, ज्ञान योग्यता जो चाहिए उसको प्राप्त कीजिए। और एक बार ज्ञान योग्यता प्राप्त हो गई ना, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम बहुत आसान है। कृष्ण भगवान बोलेंगे ज्ञान योग तो बहुत आसान है, बशर्ते कि आपने अपने आप को तैयार किया है। और ये सिर्फ ज्ञान योग में ही लागू नहीं होता। कोई भी चीज़ कठिन है ना, वो इसलिए है कि हमने अभी तक अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं किया। कोई भी चीज़ आसान है तो क्या मतलब है? हमने अपने आप को तैयार किया, अभ्यास किया उसके लिए। आप कोई भी साउथ इंडियन कॉफ़ी शॉप में चले जाइए, केरला में, तमिलनाडु में, हम लोग तमिलनाडु में गए थे तो वहाँ रुके थे, चेन्नई वगैरह, वेलूर वगैरह में। तो वहाँ पर नीचे, होटल के नीचे कॉफ़ी शॉप था, और वो कॉफ़ी शॉप वाले को आपको देखना चाहिए कॉफ़ी कैसे मिलाता है। ग्लास लेता है, एक पूरा मग होता है, मग से ग्लास में कॉफ़ी डालता है, मिलाता है ऐसे, और वो पूरा ना गुरुत्वाकर्षण का नियम वहाँ पर फेल हो जाएगा, क्योंकि ना वो पूरा डब्बा को सीधे ऐसे लाकर ऐसे मिलाता है। आप करके देखिए, बड़ा सुंदर है वो देखना। आप देखिए, अगर आपने नहीं देखा है ना तो कहीं चाय के दुकान में जाकर देखिए जहाँ वो मिलाते हैं। हाँ? वो एकदम सीधा करके मिलाते हैं और एक बूंद भी नीचे नहीं गिरता। आप कीजिए, ऐसा करते हुए ना अंत में ना आपके पास ग्लास में ना खाली रह जाए, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन वो क्या करते हैं, डगा 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 मिलाते हैं, सामने ग्लास आपको पकड़ा देते पूरा फुल कॉफ़ी का। सोचिए, ये अभ्यास से होता है। जो अभ्यास नहीं करेगा उसके लिए कठिन है। लेकिन वो जिसने अभ्यास किया है रोज रोज, उसके लिए क्या एफर्टलेस है, आराम से कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसलिए ज्ञान योग आसान है या कठिन है, इसका उत्तर हमको कभी नहीं देना चाहिए। हमको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, किसके लिए आप ये पूछ रहे हैं। एक व्यक्ति जो तैयारी नहीं किया है उसके लिए कठिन है, लेकिन जो तैयारी किया हुआ है, जिसने अपने अंदर पात्रता लाई है, उसके लिए तो बहुत आसान है। इसलिए तैयारी कीजिए, फिर ज्ञान योग में आइए, ज्ञान प्राप्त कीजिए एंड बी फ्री हो जाइए, स्वतंत्र हो जाइए। कोई भी परंपरागत आचार्य है ना, वो आपको यही उत्तर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे। ट्रेडिशनल टीचिंग में यही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, हम अपने आप को ज्ञान योग के लिए कैसे तैयार करें। और यहां पर वही तैयारी कृष्ण भगवान इन श्लोकों में प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्ञान योग जो है वो 5वां और अंतिम स्तर है। अगर 5वां और अंतिम स्तर आपको कठिन लगता है तो आप चौथे में आ जाइए। अगर आपको चौथा स्तर भी कठिन लगता है तो आप तीसरे में आ जाइए। तीसरा भी कठिन लगता है तो दूसरे में आ जाइए। दूसरा भी कठिन लगता है तो पहले में आ जाइए। पहला भी कठिन लगता है ना, तो हम आपके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान चलो अगले जन्म में कर लेना, इस जन्म में तो नहीं हुआ। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में इतना सुंदर ये सीढ़ी दिया गया है, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे करके सीढ़ी में चढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अब कृष्ण भगवान यहां पर 5वें स्तर से चौथे स्तर में नीचे आ रहे हैं, जो कि आगे के 3 श्लोकों में आने वाला है। तो अभी हम 6वां और 7वां नंबर श्लोक पढ़ते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मयि सन्न्यस्य मत्पराः
अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्यावेशितचेतसाम्। तो इन श्लोकों में श्लोक नंबर 6, 7, 8 में कृष्ण भगवान एक सीढ़ी नीचे आ रहे हैं, हाँ? 5वें से 4थे स्तर पर आ रहे हैं। और वो क्या है कि अगर आपको निर्गुण ईश्वर ज्ञान कठिन लग रहा है तो नीचे आइए, सगुण ईश्वर उपासना में आ जाइए। हाँ? नीचे सगुण ईश्वर उपासना, हाँ? यानी गुण वाले ईश्वर के ऊपर ध्यान करना। और वहाँ भी सगुण ईश्वर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। आपको याद होगा शुरू में हमने बताया था, एक सगुण ईश्वर विश्वरूप ईश्वर है और एक सगुण ईश्वर एक रूप ईश्वर है। एक रूप अनेक रूप। विश्वरूप ईश्वर हमने 11वें अध्याय में देखा, और ये ना विष्णु सहस्त्र नाम के ध्यान श्लोक में भी आता है। भूपादो यस्य नाभिर्वियदसुरनीलश्चन्द्र सूर्यो च नेत्रे कर्णवाशाशिरोदयोर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेम्य अब्धिः अन्तस्थं यस्विश्वसुरनरखगो भोगी गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रं रम्यते तं त्रिभुवन वपुषं विष्णुमीशं नमामि। हाँ? क्या बोला जा रहा है विष्णु सहस्त्र नाम में कि भगवान का शरीर तीनों लोक है, यानी तीनों लोक भगवान का शरीर है। विष्णु ईशम नमामि, विष्णु रूप ईश्वर। तो ऐसे ईश्वर का ध्यान का अभ्यास आप कर रहे हैं। और यही नहीं कि विष्णु रूप ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, यहां पर आप जब दुनिया भर का व्यवहार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, तो अपना जितना भी कर्म है ना वो अर्पण कर दीजिए विश्वरूप ईश्वर को। रमण महर्षि बोलते हैं, जगत ईषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति भृद देव पूजनम। इसे कृष्ण भगवान बोलते हैं ये तू। यहां पर कुछ और साधक लोग हैं जो कि 4थे स्तर पर है, अभी ऊपर नहीं आ पाए हैं। और वो क्या करते हैं, सर्वाणी कर्वाणी मयि सन्न्यस्य। वो सारा कुछ जो भी कर्म करते हैं मेरे चरणों में अर्पण कर देते हैं। और भगवान का चरण कहाँ है, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो शीर्षोमुखम। भगवान का पांव तो सब जगह है। तो मैं जब कर्म कर रहा हूं तो वो कर्म इस दुनिया में चला जाता है, क्योंकि दुनिया भगवान है। और इस दुनिया में वो कर्म के सिद्धांत के भीतर जाकर वो अपना काम करता है। और ये सब किसके द्वारा किया जाता है, भगवान, जिसका हाथ और कुछ नहीं किंतु ये लॉ ऑफ कर्मा है। कर्म का सिद्धांत भगवान का हाथ है। इसलिए जब हम ये बोलते हैं कि कर्म के सिद्धांत के अनुसार आपको फल मिलता है, तो मेरे लिए, एक भक्त के लिए, ये कर्म का सिद्धांत वो हाथ है भगवान का। हाँ? भगवान के इस हाथ से ये प्रसाद आ रहा है। हर एक नियम जो है ना इस संसार में, हर एक नियम जो चल रहा है वो भगवान का हाथ है। और भगवान का वो हाथ हर एक परिणाम को अपना एक रूप दे रहा है। क्या इसका हर्षो होना चाहिए। अपने हाथों से भगवान इसको एक रूप दे रहे, शेप दे रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर सब कुछ अर्पण करता हूँ, इन नियमों को, इन कर्म के सिद्धांतों को, इन भगवान के हाथों को। सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य।
यहाँ पर जो शब्द संन्यास है ना, वो संन्यास का अर्थ संन्यास नहीं लीजिएगा। हाँ, संन्यास का अर्थ तो होता है सब छोड़ देना, त्याग कर देना, लेकिन इस संदर्भ में संन्यास का क्या अर्थ हुआ? अर्पण करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं कैसे अर्पण करूं अपने कर्म भगवान को। कल्पना कीजिए मैं घर में झाड़ू लगा रहा हूं, या मैं कोई चिट्ठी लिख रहा हूं, या मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूं, ऑफिस में काम कर रहा हूं, तो मैं कैसे अर्पण करूं? क्या अर्थ है अर्पण करने का? अर्पण करना एक भावना है, मन की भावना। और वो भावना क्या है? जब तक मैं कर्म कर रहा हूं पूरा नहीं होता, उस पर मेरा अधिकार है। कर्मण्यवाधिकार अस्ते, कर्म में मेरा अधिकार है। और एक बार मैंने इसको पूरा कर लिया, इस कर्म को पूरा कर लिया, तो ये कर्म कहाँ चला जाता है? पूरी दुनिया में फैल जाता है, आपका किया हुआ कर्म। और पूरी दुनिया क्या है? भगवान है, क्योंकि विश्वरूप ईश्वर। और यही आपने जो कर्म किया, जो चला गया दुनिया में, उसको एक रूप देंगे। ये पूरे यूनिवर्स के नियम के अनुसार उसको रूप मिलना चालू हो जाएगा, वो आपको उसका फल देगा। लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार, कर्म के सिद्धांत के अनुसार जो उपयुक्त फल है वो आपको आएगा, वो रिजल्ट आएगा। और वो क्या रिजल्ट आएगा हमको पता नहीं। हम बहुत तैयार हैं, मानसिक रूप से तैयार है, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, कोई भी परिणाम हो, इसको स्वीकार करने के लिए। ये कर्म के सिद्धांत के अनुसार होगा, भगवान के अपने चाहने के अनुसार नहीं होगा कि भगवान जिसको जो चाहे दे दिया, ऐसा नहीं। ये जो कुछ भी संसार में हो रहा है अपने आप नहीं हो रहा है, ये परफेक्टली हो रहा है, कर्म के सिद्धांत के अनुसार हो रहा है। हम जिसके लिए हकदार है ना, हमको वही मिलेगा, जिसका हम अधिकारी हैं हमको वही मिलेगा। और ये हमको कौन दे रहे हैं? भगवान खुद ही दे रहे हैं। क्योंकि ये दुनिया मेरे लिए दुनिया नहीं है, ये दुनिया मेरे लिए क्या है? विश्वरूप ईश्वर है। इसलिए मैं मानसिक रूप से ये सोच लेता हूं कि मेरा जो कर्म है ना, वो भगवान को ही जा रहा है, और भगवान मुझे कर्म फल दे रहे हैं, कोई भी इसका परिणाम हो, मैं इसको स्वीकार करूंगा, बिना शिकायत किए हुए, बिना कुड़कुड़ किए हुए, बिना दूसरे को दोष दिए हुए, मैं इसको स्वीकार करूंगा। ये जो आंतरिक स्वीकार्यता है ना, इसी को बोलते समर्पण किया। आंतरिक स्वीकार्यता किसके प्रति? कर्म का कोई भी परिणाम आए उसके प्रति। और इसी को बोलते हैं ईश्वर अर्पण भावना। वही बात यहाँ पर भगवान ये शब्द बोल के बोल रहे हैं, मयि सन्न्यस्य, ईश्वर अर्पण भावना। तो आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।